बाबा मैं बहुत प्यासी हूं। बाबा मेरी पैर प्यास बुझा दे। ठीक है, मैं तुम्हारी प्यास बुझाता हूं, लेकिन लोगों को किया करें। गए बाबा, आप लोगों को चोरिया मेरी प्यास बुझाए कुछ करें। अच्छा ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं करता हूं। आ जाओ उंडर, तुम्हारे प्यास बुझाता हूं। आओ बाबा, मेरी प्यास बुझाए, दिल खुश हो जाएगा। हुनू, मैं तुम्हारे दिल खुश करता हूं, मजा आ जाएगा। बाबा मेरी प्यास बुझाए, दिल खुश हो जाएगा। बाबा आप मेरी प्यास बुझा दे। बहुत मजा आया, दिल खुश हो गया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। तुम रोज आ जाया करो। जब एक बाबा के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की खुद चलकर उसके पास आई। लड़की ने शर्माते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, बाबा मैं बहुत प्यासी हूं। बहुत दिनों से मेरी प्यास नहीं बुझी, मेरी यह प्यास बुझा दो। बाबा ने उसकी जवानी भरी खूबसूरती देखी, उसकी नम आंखें देखी, उसकी कामती आवाज सुन्नी, और बूढ़ा बाबा अपने अंदर का सारा सब्र हार गया। फिर बाबा ने उस खूबसूरत लड़की की प्यास उस तरह बुझाई कि आहिस्ता आहिस्ता कहानी इतनी गर्म, इतनी मजे की और इतनी दिल मोह लेने वाली हो गई कि सुनते सुनते दिल में आग सी लग जाती है। आखिर तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक खूबसूरत जवान औरत जिसकी जवानी बिल्कुल करीम की तरह थी। वो नई नई शादीशुदा थी, मगर एक सड़क हादसे में उसका शौहर मर गया और वो अकेली और खूबसूरत रह गई। शहर की मौत के बाद ये औरत तन्हाई महसूस करने लगी, क्योंकि वह जवानी की प्यास बुझाना चाहती थी। शादी के चंद दिनों बाद ही इसका शौहर मर गया और वह अपनी जवानी की प्यास ना बुझा सकी। वो अपनी तन्हाई से सख्त परेशान थी। एक दिन उसने पेला सूट पहना और घर से निकलकर गांव से बहुत दूर सहरा में गई, क्योंकि उसे लगा था कि वहां की खाली जगह में, तन्हाई में शायद इसे दिल का सुकून मिल जाए। वो चलती चली गई और एक तन्हा झोपड़ी पर जा पहुंची। झोपड़ी में एक सित्रसाला बूढ़ा शख्स था जिसके बाल सफेद थे, मगर चेहरा अब भी रोशन और खुद आत्मवादी से भरपूर था। जिस्म मजबूत और सीधा था और वो सफेद करता पाजामा पहने बैठा था। उसकी निगाहें इस औरत पर पड़े। बूढ़ा दिल में सोच रहा था कि उसकी खूबसूरत जवानी बिल्कुल करीम की तरह है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरा बुढ़ापा भी जवानी में बदल जाएगा। मगर इस औरत के दिल में भी कुछ और ही चल रहा था। वो अपना मकसद सुकून दिल पूरा करने की कोशिश करके वापस लौट गई, मगर फिर वो औरत बार बार इसी बूढ़े की झोपड़ी के पास आती रही। बूढ़ा उसे देखता और दिल में सोचता कि किसी तरह एक बार यह मेरी हो जाए, और औरत भी सोचती कि किसी तरह मेरी तन्हाई और प्यास बुझ जाए। अब उनकी मोहब्बत और जिस्म की हवास की कहानी शुरू होती है। सुबह की रोशनी खिड़की के शीशे पर पड़ रही थी। पर्दे के पीछे से चमकती हुई रोशनी कमरे में नरम सी रोशनी फैल रही थी। सफिया इस रोशनी के बीच में बैठी थी। सफिया 28 साल की उम्र में बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी थकावट थी। उसकी मुस्कुराहट में वो चमक नहीं रही थी जो कभी होती थी। सफिया की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसका शौहर आदिल सड़क हादसे में मर गया। लोग आते रहे, तसल्ली देते रहे, मगर वक्त गुजरा तो सब अपनी जिंदगियों में लौट गए। सफिया अपनी खामोशियों के साथ रह गई। घर बेजान सा लगता था, दीवारें खामोश, हर चीज आदिल की यादों से भरी हुई। शाम को वो बालकनी में बैठती, चाय का कप हाथ में लेती और दौड़ डूबते सूरज को देखती, जैसे सूरज हर शाम उसके साथ चंद लम्हे गुजारने आता हो। मगर वो अंदर से टूट रही थी। तन्हाई ने उसके गढ़ दीवार खड़ी कर दी थी। माँ बाप गांव में, ससुराल वाले अपने गम में अलग। सफिया ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। किताबें पढ़े, बाग में फूल लगाए, नई नई चीजें सीखें, मगर दिल की खामोशी कम न हुई। एक दिन सूरज बहुत तेज था। सफिया ने पीला सूट पहना, वही रंग जो आदिल को सबसे ज्यादा पसंद था। शायद अंदर से वो अपने माजी को थोड़ी देर महसूस करना चाहती थी। बाल हल्के से संवारे, कपड़ों का थैला उठाया और गांव से दूर सहरा की तरफ निकल पड़ी। वो सोच रही थी कि शायद वहां की तन्हाई में उसे सुकून मिले।
सहरा में धौल भरी हवाएं चल रही थी। दौड़ दौड़ तक कोई नहीं, बस एक तन्हा झोपड़ी नजर आई। वहां बाबा हामिद बैठे थे। उम्र करीब 70 साल, बाल सफेद मगर चेहरा रोशन और खुद एतमादी से भरा। रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। बीवी कई साल पहले गुजर गई थी। बेटे बेटियां अपनी जिंदगियों में मशरूफ। अब वो इस झोपड़ी में रहते थे। कभी कभार गांव आते जाते मगर ज्यादातर तन्हाई में गुजर बसर करते। जब असफिया पहली बार झोपड़ी के करीब पहुंची तो बस खामोशी से खड़ी रही। बाबा हामिद ने मेहमान नवाजी से पूछा, बेटी कोई जरूरत? सफिया ने सिर हिलाया और कहा, बस सुकून ढूंढने आई थी। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर सफिया वापस लौट गई। मगर उस दिन बाबा हामिद के दिल में कुछ अजीब सा एहसास जागा कि बरसों बाद किसी ने उन्हें इज्जत और इंसानियत की निगाह से देखा। सोफिया भी घर वापस आई तो इस नर्म सी मुस्कुराहट की गूंज दिल में रह गई। शायद उसे भी अच्छा लगा कि कोई तरस या सवाल किए बगैर उसके सामने आया। फिर ये सिलसिला बन गया। हर 2-3 दिन बाद असफिया सहरा की तरफ निकल पड़ती, पीले या हल्के रंग के कपड़ों में, और बाबा हामिद की झोपड़ी पर पहुंच जाती। बातें बढ़ती गई, कभी मौसम की, कभी जिंदगी की छोटी छोटी बातों की। बाबा हामिद समझ गए थे कि सफिया की मुस्कुराहट में दर्द है, आंखों में वही खुला जो उन्होंने भी बरसों जिया था। सफिया को भी लगा कि इस बूढ़े में अजीब सी सादगी और गर्मजोशी है जो घर जैसा एहसास दिलाती है। एक दिन बारिश हो गई। सफिया भीगी हुई झोपड़ी के करीब पहुंची, बाल चेहरे पर चिपके हुए, आंखें नम। बाबा हामिद ने फौरन अपनी पगड़ी का एक हिस्सा खोलकर उसके सर पर डाल दिया और बोले, भीग जाओगी, सर्दी लग जाएगी। सफिया ने देखा इस बूढ़े के चेहरे पर बाप जैसा नहीं, सच्चे दोस्त जैसा फिक्र था। इस दिन वो दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। बाबा हामिद ने अपनी पुरानी जिंदगी की बातें सुनाई, सफिया ने अपने अधूरे ख्वाब। इस शाम दोनों को लगा कि उनके बीच कोई होश नहीं, बस समझ और सहारे का रिश्ता है। वक्त गुजरता गया। गांव में बातें होने लगे कि वो जवान औरत इस बूढ़े के पास क्यों जाती है, मगर सफिया को अब परवाह ना थी। वो जानती थी कि ये रिश्ता माशरे की तारीफ से नहीं, दिल की सच्चाई सेबना है। एक दिन बाबा हामिद बीमार पड़ गए। सफिया को पता चला तो दौड़ती हुई झोपड़ी पर पहुंची। छोटी सी झोपड़ी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कोने में किताबें और बीच में बाबा हामिद लेटे हुए। सफिया ने उनका हाथ थामा और भराई आवाज में कहा, आप अकेले नहीं हैं। बाबा हामिद ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, अब अकेले रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब कोई है जो ख्याल रखता है। इस लम्हे उम्र की तमाम हदें मिट गई। सफिया कोलगा की मोहब्बत जिस्म या उम्र का नाम नहीं, रूह की जुबान है जो किसी भी वक्त बोल उठती है। चंद महीनों बाद बाबा हामिद ठीक हो गए। अब सफिया हर सुबह झोपड़ी पर चली जाती, चाय बनाती, पौधों को पानी देती, बातें करती। दोनों की जिंदगी फिर से खुलने लगी। लोग अब भी बातें करते, मगर दोनों को अब कोई फर्क ना पड़ता। एक दिन सफिया ने कहा, जानते हैं, जब पहली बार सहरा आई थी तो सब्जी लेने नहीं, अपनी टूटी हुई जिंदगी से चंद लम्हों का सुकून लेने आई थी। मुझे सुकून नहीं मिला, एक सच्चा साथ ही मिल गया। बाबा हामिद की आंखें